सरकार चलाने का अवसर मिला। योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। 17 से पहले प्रदेश के क्या हालात थे, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हालत था, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हालत था, उस पर मैं बिंदुवार चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा लॉ एंड ऑर्डर की। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की माननीय अध्यक्ष जी इतनी बुरी हालत थी, हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार करने वाले लोग सरकारी संरक्षण में। सुनिए, अरे सरकार से आगे का मतलब 47 बताओ। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप अच्छी तरह जानते हैं जब ये विधानसभा चलती थी, विधानसभा के चारों तरफ एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें रख करके गुंडे माफिया आते थे विधायकों के साथ में। मेरा खिलाफ के मित्र बैठे हैं, फुटेज निकाल करके देख ले। जहां तक विजन का सवाल है, सड़कों का बुरा हाल था। आज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज है। आधा दर्जन से अधिक एक्सप्रेसवेज काम कर रहे हैं और आधा दर्जन से अधिक पाइपलाइन में है। सभी जिलों को 75 के 75 जिलों को, सुन लो भाई, 75 के 75 जिलों को 4 लेन से जोड़ा गया। अरे अभी देखो सभी ने बोला ना, माननीय शिवपाल जी ने भी बोला ना, ऐसे ऐसे हो रहा है तो 70 के 75 जिलों को 4 लेन तक जोड़ा गया है। ये पीडब्ल्यूडी ने काम करके दिखाया है। देखिए, और मैं बता दूं, हमारे विपक्ष के साथी बैठे हैं, अपने सीने पर हाथ रख के बता दें, इसी प्रदेश में 17 से पहले 1 हफ्ता बिजली दिन में आती थी, 1 हफ्ता रात में आती थी, रोटेशन चलता था। केवल 5 जिलों में आगे क्या करेंगे? अब देखिए स्कूलों का हाल बताता है। स्कूलों का हाल देखिए, बेसिक शिक्षा के स्कूलों में तबेला खोल करके रख दिया था, जानवर बांधे जाते थे। इनकी समाजवादी पार्टी की सरकार में, इनकी सरकार में मात्र 1 करोड़ 12 लाख बच्चे थे। हमारी सरकार में 17 से अब तक 1 करोड़ 92 लाख बच्चे उच्चतर की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनको पाठ्य पुस्तकें, स्कूल ड्रेसेस, समय पर मध्याह्न भोजन गुणवत्ता पर दिया जा रहा है। आप जानते हैं अच्छी तरह उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है और हमारे विपक्ष के मित्र विकास से जिनका कोई लेना देना नहीं है। अगर विकास चाहते हैं तो केवल, अरे बोलो ना, लेना देना, आप बोलो लेना देना है। पार्टी चलाना चाहते हो, कोई इनसे मतलब नहीं है। अध्यक्ष जी 47 अब आगे का सुनिए। अध्यक्ष जी आगे अध्यक्ष जी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक, अरे सुनो, ला लो सुनो आराम से। अध्यक्ष जी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक दार्शनिक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का जो सिद्धांत है, वो हम समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आज हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर उत्पादन में नोट करिए, एनओपी साहब लिखिए, आज गेहूं उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पर हम हैं। हम दुग्ध उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पर है। हम चीनी उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पर है। ये रिकॉर्ड है, आप चेक कर लीजिए, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। तो खुशी की बात, आप सबको खुश होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत 2045 के संदर्भ में स्पष्ट कहा है कि कम से कम सरकारी दखल, अधिकतम सुगमता और इस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता स्वस्थ भारत से होकर के जाता है। यह सोच है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जनमानस ने बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। आज हम कह सकते हैं कि 2017 में मेडिकल कॉलेज कितने थे किसी से छुपा नहीं है। आज 80 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं और उसमें 44 सरकारी क्षेत्र में है। तो एम्स लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। रायबरेली और गोरखपुर में एम्स की स्थापना हो चुकी है। आज आदरणीय अध्यक्ष जी, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 5250 से हो गई है और पीपीपी के तहत 350 सीटें भी हैं। नर्सिंग कॉलेजों का भी लगातार मेडिकल कॉलेजों से जोड़ करके निर्माण हो रहा है, जिसमें 80 सभी निर्माणाधीन है। प्रति लाख जनसंख्या बेड पर की संख्या 18.26 से बढ़कर 33.69 हो गई
हेल्थ वर्कर प्रति 10,000 पर 13.23 से बढ़कर 35.71 हो गए हैं। आयुष्मान भारत योजना में उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में नंबर 1 पर लाने का काम किया है। आज 5.5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाकर गरीब को 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी देने का काम उत्तर प्रदेश ने किया है। सबसे बड़ी बात है, देखिए, संचारी रोग और यौन दुराचार के हमने जो मच्छर जनित रोग थे, जो वेक्टर जनित रोग थे, संचारी रोग थे, उन पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की है। आज हम कह सकते हैं इंसेफ्लाइटिस जैसे घातक रोग लगभग समाप्त हो गए हैं। मलेरिया, डेंगू, कालाजार पर प्रभावी नियंत्रण आपकी सरकार की मेहनत की वजह से पूरी हो पाई है। हमारा मानना है कि हम शिक्षा को, चिकित्सा शिक्षा को पूरा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2047 तक मातृत्व मृत्यु दर को वर्तमान 141 से घटाकर 20 प्रति 1 लाख जीवित जन्मों तक काम करने को लक्ष्य प्राप्त करना है। नवजात मृत्यु दर वर्तमान 28 से 6 और 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर को वर्तमान 43 से 9 तक ले जाना है। इन सबके सूचकांकों में देश के शीर्ष 5 राज्यों में स्थान प्राप्त करना है। टीबी, मलेरिया, जनजनित रोग इत्यादि का 2030 तक संपूर्ण उन्मूलन करना है और हेपेटाइटिस और अन्य संक्रामक बीमारियों पर नियंत्रण करना है। कोविड-19 की आपदा ने हम सबको इस बात के लिए सजग किया है, पूरा विश्व अब एक है। कोई भी वायरस एनिमल कॉन्टेक्ट से मनुष्य में विश्व के किसी भी कोने से आ सकता है। ऐसे में हमें नित्य नई तकनीक का उपयोग करके निरंतर रोगों की सर्विलांस रोकथाम प्रणाली को विकसित करना होगा और मुझे आशा है उत्तर प्रदेश पूरे देश में इसका नेतृत्व करेगा। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश के लोगों की औसत आयु बढ़ेगी, वैसे वैसे गैर संक्रामक रोग और मानसिक स्वास्थ्य का भार बढ़ेगा। हमें 2047 तक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर और अन्य संक्रामक रोगों के बोझ को कम करके देश के शीर्ष 5 राज्यों में स्थान प्राप्त करना होगा। इसके लिए न केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रारंभिक जांच, स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट को बढ़ाना होगा, बल्कि लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने हेतु प्रेरित करना होगा और नशा मुक्त धूम्रपान को प्रोत्साहित करने हेतु बेहतर प्रयास करना होगा। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज होने से जनता को बेहतर विशेषज्ञ सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। हर मंडल में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और अत्याधुनिक ट्रामा सेंटर स्थापित होगा, जिससे आपातकालीन सेवाएं, सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सेवाएं जनता को नजदीकी उपलब्ध हो सकेंगी। इन सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को आधुनिक टेली कंसल्टेशन और टेली मेडिसिन को 24/7 CHC को जोड़ा जाएगा और एम्बुलेंस ALS की प्रभावी क्रियाशीलता से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु की घटनाओं को कम किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत प्रदेश के सभी गरीब परिवारों के मध्यम वर्ग को भी जोड़ा जाएगा। केवल अमीर परिवारों को छोड़कर सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज सभी को दिया जाएगा। 2047 तक प्रदेश विकसित होगा और प्रदेश की आय बढ़ेगी। हम अपनी आय से ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित कर पाएंगे, इससे लोगों को आपातकालीन और आउट ऑफ पॉकेट के खर्चे में कमी आएगी, जिससे उन्हें मानसिक राहत मिलेगी। आने वाले दिनों में जलवायु परिवर्तन की वजह से विश्व, देश और प्रदेश की स्थिति प्रभावित होगी। जलवायु परिवर्तन की वजह से आने वाले हेल्थ रिस्क के प्रति हमें सजग रहना होगा। स्वास्थ्य योजनाओं में जलवायु सहनशीलता पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के सुधार के लिए निजी क्षेत्र का भी अपना योगदान है। जहां स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास के लिए अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी सेक्टर में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा। आप अवगत है, वर्तमान में प्रदेश में एम्बुलेंस, डायलिसिस, सिटी स्कैन इत्यादि सेवाएं सफलतापूर्वक PPP मोड पर संचालित की जा रही है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य जहां PPP के आधार पर मेडिकल कॉलेज सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दूरदर्शिता के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रारंभ की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी है। हमारा संकल्प है कि 2047 तक प्रत्येक नागरिक की अपनी आधार ID, प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मी का अपना यूनिक HPR, प्रत्येक चिकित्सा इकाई का अपना यूनिक HPR और प्रत्येक नागरिक का अपना इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड होगा, जिससे नागरिकों को हेल्थ रिकॉर्ड को हर जगह ले जाने में सुविधा होगी। चिकित्सक भी पुराने रिकॉर्ड को देखकर आवश्यकता अनुसार तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सकेंगे। ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि नागरिकों की प्राइवेसी और डाटा सुरक्षित रहे। आदरणीय अध्यक्ष जी, जैसे जैसे स्वास्थ्य सूचकांकों में बेहतरी होगी, नागरिकों की औसत उम्र बढ़ेगी, जिससे आयु संबंधी समस्याओं का बोझ बढ़ेगा। अधिक उम्र के लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं